नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। क्या माँ काली की पूजा में क्रोध आता है? और यदि माँ की पूजा में क्रोध आता है तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रहस्य है? आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। ये सत्य है कि माँ की पूजा में क्रोध आता है और ये माँ की पूजा के प्रारंभिक लक्षण हैं। जब हम माँ की सेवा शुरू करते हैं तो प्रारंभ में बहुत क्रोध आता है, चाहे कितना भी शांत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो उसे भी क्रोध आता है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसको हम जानते हैं। सबसे पहला कारण देखिए, हर देवी देवता की अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे उस देवी या देवता का मूल तत्व कहते हैं। जैसे भगवान शिव पृथ्वी तत्व के देवता हैं, भगवान सूर्य आकाश तत्व से संबंधित हैं, भगवान गणेश जल तत्व के देवता हैं। इसी प्रकार माँ काली अग्नि तत्व की देवी हैं। और जब हम माँ की पूजा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो ये अग्नि तत्व हमारे अंदर जागृत होने लगता है, ज़्यादा सक्रिय होने लगता है, फलस्वरूप क्रोध आता है। अग्नि की अगर बात करें तो अग्नि को एक खतरे के रूप में भी देखा जाता है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला जाए तो ये भस्म कर देती है। लेकिन साथ ही यही अग्नि जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवित होने का प्रमाण ही यह है कि जब तक हमारा शरीर गर्म है हम जीवित हैं। एक मृत शरीर में कोई गर्मी नहीं होती, कोई अग्नि नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व किस प्रकार से मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और माँ इसी अग्नि तत्व की देवी है। जब हम माँ की पूजा लगातार करते हैं तो ये अग्नि तत्व हमारे अंदर सक्रिय होने लगता है और इसके फलस्वरूप जो अग्नि तत्व के गुण हैं, जैसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की एक जिजीविषा, एक शक्ति आ जाती है, कभी ना हार मानने की प्रवृत्ति आ जाती है, संघर्ष की एक इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है और साथ ही क्रोध भी पैदा होता है। अग्नि तत्व सूर्य से भी संबंधित है, जो समस्त ग्रहों का राजा है। तो माँ की पूजा से एक लीडरशिप की जो प्रवृत्ति होती है वो भी व्यक्ति के अंदर आती है, नेतृत्व करने की प्रवृत्ति। यानी माँ की पूजा जो व्यक्ति करता है वो किसी से दबने वालों में नहीं होता। और कहीं अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि उसे दबना पड़ता है तो उसे क्रोध आता है। तो ये है पहला कारण कि माँ की पूजा में क्रोध आता है। दूसरा कारण जानते हैं, जब हम माँ की पूजा शुरू करते हैं और हमें क्रोध आता है तो समझिए ये एक प्रकार की हीलिंग प्रोसेस होती है जो हमारे अंदर शुरू हो जाती है। और हीलर कौन होता है? माँ स्वयं ही हमारी हीलर होती हैं। देखिए, जीवन के बहुत सारे दुखों और कष्टों को झेलने वाले व्यक्ति ही माँ के शरण में आते हैं और बहुत सारे घाव अंदर लिए हुए होते हैं। तो ये जो घाव बहुत समय से अंदर दबे हुए होते हैं, माँ की शरण में आने के बाद ये ठीक होने लगते हैं, भरने लगते हैं, इनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। बहुत समय से दबी हुई कोई पीड़ा है, कोई अन्याय जो झेला हुआ है, भय जो झेले हुए हैं, ये सब हील होने लगते हैं, ये सब ठीक होने लगते हैं क्योंकि माँ इनकी हीलिंग करती है। और ये जो दबे हुए हमारे इमोशंस हैं यही क्रोध का रूप ले लेते हैं। जो कुछ भी हमने जीवन में झेला हुआ होता है वो क्रोध में परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि जब माँ की ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ भय नहीं रहता। लेकिन ये स्थिति भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है कि हमेशा ही माँ की पूजा में क्रोध आता है। जब ये घाव हील हो जाते हैं, ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो ये क्रोध भी शांत होने लगता है। जो अन्याय और जो भय झेला हुआ होता है, जिसको फेस किया हुआ होता है, समय के संग वो सारे इमोशंस समाप्त हो जाते हैं और शांति मन में आती है। जैसे जब किसी गहरे घाव को साफ किया जाता है तो दर्द बहुत देता है, लेकिन उसके बाद ही घाव ठीक होता है। तो ऐसा ही माँ की शरण में आने के बाद होता है। तीसरा बहुत बड़ा कारण और सबको ज्ञात है कि माँ काली का जो प्रादुर्भाव है वो दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। आदि पराशक्ति क्रोध स्वरूप है, वही एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनसे स्वयं काल भी भयभीत होता है। उनका क्रोध जब बढ़ जाता है तो पूरे संसार की शक्तियां भी मिलकर उनके इस क्रोध को काबू नहीं कर सकती और उनके क्रोध को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। ऐसी तीव्र ऊर्जा, प्रचंड ऊर्जा माँ की है। तो जब ऐसी तीव्र ऊर्जा से हमारा संपर्क होता है तो स्वाभाविक रूप से वो गुण उस व्यक्ति के अंदर भी आने लगता है, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे हमारे इष्ट होते हैं वैसा ही स्वरूप भक्त का हो जाता है। भगवान शिव आनंदमयी है, हमेशा ध्यान में रहते हैं तो शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि ये जो माँ की पूजा में क्रोध आता है, समय के साथ साथ जब हमारे चक्र, हमारी ऑरा, हमारा
पूरा आभामंडल उस ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है, उसका हैबिचुअल हो जाता है, तो ये जो क्रोध का आना है ये शनैः शनैः समाप्त हो जाता है। चौथा कारण कि माँ की पूजा से जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है वो बेचैन हो जाती है। कई बार भक्तों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जो बाहर की भी है वो अंदर प्रवेश कर जाती है, तो वो एनर्जी बेचैन हो जाती है, क्योंकि माँ की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है और माँ की ऊर्जा उसे अंदर ठहरने नहीं देती, और ये नेगेटिव एनर्जी शरीर के बाहर निकल रही होती है, तो क्रोध बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये अंदर बेचैन होती है, उसे कोई जगह अंदर नहीं मिल रही होती है, क्योंकि उस समय अंदर तो माँ की ऊर्जा का वास हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है, ये नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति को परेशान भी करती है। ऐसी स्थिति में क्रोध आता है। लेकिन जब ये नेगेटिव एनर्जी शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, माँ की ऊर्जा हमारे समस्त चक्रों में, हमारी ऑरा में, हमारे हर सेल में जब विद्यमान हो जाती है, तो परम शांति भी माँ ही प्रदान करती है। और इसका जो समाधान है कि माँ की पूजा जब आप करते हैं तो नित्य भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए, और कम से कम ओम नमः शिवाय की 3 माला नित्य जप करनी चाहिए, ताकि जो ऊर्जा आपके अंदर माँ काली की आ रही है वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो माँ की ऊर्जा को, उनके मंत्रों की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। तो निरंतर माँ की पूजा के संग भगवान शिव की पूजा, उनके मंत्रों का जप आपको अवश्य करना चाहिए, और इसके लिए ओम नमः शिवाय, इससे बढ़िया तो कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।